एक छोटे से बच्चे को कंटिन्यूअसली हर बार ये बताना कि उसका वजन ज्यादा है, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगी। हर कोई हर वक्त कोई ना कोई कभी ना कभी एक कमेंट जरूर पास करता है, ताकि हम नीचा खुद को अपने से, ताकि घिन हो। अरे मैडम थोड़ा वजन तो कम करिए, अरे मैडम थोड़ा सा आप सज धज के तो आइए, अरे मैडम कोई ऐसे कपड़े पहनिए जो अच्छा लगे देखने में, आप मर क्यों नहीं जाते। इस तरह से आपको बताया जाएगा, आपको कहा जाएगा, लेकिन उससे उठना है हमें। खुद से प्यार करें, सकारात्मक बने, क्योंकि अंदर की खूबसूरती बाहर तक आती है। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम परोमा भट्टाचार्य है। देश दुनिया में जनसंपर्क विशेषज्ञ और पत्रकार के रूप में मेरी पहचान है, और इस पहचान को बना के रखना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही। क्यों? आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। दिल्ली में मैं पली बड़ी, मेरा जन्म हुआ। अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो दिल्ली में या बड़े शहर में पला बड़ा रहता है, उनको बहुत सारे साधन मिलते हैं, बहुत सारा उनको ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे उनकी जीवन बहुत ही बिना कोई चुनौती की रह जाती है। उनको कोई चुनौती होती नहीं है, इतने सारे साधन होते हैं, अच्छी जगह पढ़ना, अच्छी जगह खेलना, अच्छी जगह अपनी बातों को रखना। ये तो पढ़े लिखे परिवार में इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन हर बार ये बात सच नहीं होती। मेरे साथ चुनौती थी मेरा खुद का अपना वजन, जिसे आज दुनिया के भाषा में बॉडी शेमिंग कहा जाता है, फैंटेसाइज किया जाता है। वो उससे मैं जूझती रही। उसकी एक चुनौती मेरे सामने हमेशा रही। शुरुआत हुआ मेरे जन्म से ही। जब मेरा वजन ज्यादा हुआ, कई तरह की बातें परिवार को सुननी पड़ी। फिर धीरे धीरे मैं स्कूल में गई। स्कूल में कई तरह की बातों से मेरे को सामना करना पड़ा। मेरा नाम परोमा है, पर कुछ बच्चों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने मेरा नाम फैटोमा कर दिया। बताइए, एक छोटे से बच्चे को कंटिन्यूअसली हर बार ये बताना कि उसका वजन ज्यादा है, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगी, वो आगे चल नहीं पाएगी, वो जहां पर रुकना चाहती है, जो करना चाहती है, उसको वो करने की आदत नहीं हो सकती, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। वो हमेशा हमेशा जो है, हमारे दोस्त, हमारे लोग हमें नीचा दिखाते हैं। ये एक कारण की वजह से ये स्कूल में भी हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट कह लीजिए, बाहर कहीं पर जाना कह लीजिए, हर कोई हर वक्त कोई ना कोई कभी ना कभी एक कमेंट जरूर पास करता, ताकि हम नीचा देखें खुद को अपने से, ताकि घिन हो, ताकि हम हमेशा ये समझे कि नहीं, ये कमी है, हमारे भी बहुत बड़ी कमी है। ये बुलिंग मुझे स्कूल में, कॉलेज में मैं डिबेट करती थी, बोलने में अच्छी थी, तो कई अंग्रेजी डिबेट में मैं जाती थी, और वहां पर भी बाहर से जो कॉलेज के लोग आते थे, कुछ ना कुछ ऐसा कहते थे कि मेरा मोराल डाउन हो जाए, मुझे हमेशा नीचा महसूस किया जाए। अरे इनको क्या पता है, आ गई मोटी, इनको क्या पता है, इनको क्या पता है, जैसे वो एक गुनाह हो गया, जैसे मेरी खूबसूरती, मेरा रूप, मेरा रंग मेरे हाथ में था। धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला। मैंने ये हर जो ताने मुझे मिलने लगे, उससे मैं दूर हट गई। मैंने अपने लाइफ का एक विजन बनाया कि मुझे इस पर पढ़ना है, मुझे इस पर चलना है। मैंने अंग्रेजी लिटरेचर में पढ़ाई की, और मैंने ये सोच लिया कि अब ये मेरी जिंदगी पे हावी नहीं हो सकता। कोई भी ताना, कोई भी इंसान, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त इस मुद्दे को लेकर मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते। ये मैंने खुद से प्रण लिया, और मैं आगे बढ़ी। मैंने पढ़ाई खत्म होने के बाद पत्रकारिता में अपना पैर रखने की कोशिश की। पत्रकारिता में मैं बोलचाल में अच्छी थी, तो मुझे लगा कि चलिए चैनल में एक एंकर के रूप में हम जाते हैं, कोशिश करते हैं। अगर हम बोलने में ठीक है, टैलेंट है, तो कोई ना कोई हमारी बात जरूर सुनेगा।
अपने तरीके से, जिस तरह मैं हूं, मैं वैसे ही गई, कई चैनल्स में गई, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस चीज को मैंने हमेशा के लिए अपने कानों में बंद कर दिया था, वो वापस मेरी जिंदगी में आया। नौकरी मांगने के लिए भी कई तरह की बॉडी शेमिंग, एक्सक्यूजेस, एक्टिविटीज मेरे सामने आई। आप एंकर बनेंगी? आपने अपना चेहरा देखा है कभी आईने में? आप एंकर बनेंगी? अरे मैडम, थोड़ा वजन तो कम करिए। अरे मैडम, थोड़ा सा आप सज धज के तो आइए। अरे मैडम, कोई ऐसे कपड़े पहनिए जो अच्छा लगे देखने में, तब एंकर बनिएगा, सोचिएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था, चुनौती कभी खत्म नहीं होती, कोई भी दिक्कत कभी खत्म नहीं होती, कोई भी दिक्कत कभी भी तुम्हारे सामने आ ही सकता है, और उसको जूझना तुम्हारे अंदर की बात है। तुम खुद उसको अगर खत्म करना चाहो तभी वो खत्म हो सकता है। नहीं तो हम अगर इंतजार करते रहे कि आज तो मैंने कान बंद कर लिए हैं, कल वो चीज नहीं होगी, ये संभव है ही नहीं। फिर मुझे नौकरी के जीवन में ये फेस करना पड़ा, मुझे देखना पड़ा, और फिर मैंने उसको भी कोशिश किया कि नहीं, आज मैं फिर से कान बंद करने की कोशिश करती हूँ। मैंने उस सिस्टम में ही नहीं घुसी, मैं उस सिस्टम में ही नहीं घुसी। जो सिस्टम आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, जो सिस्टम आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता, जिस सिस्टम में आपकी कभी इज्जत नहीं हो सकती, आप वहां पर रहने के लिए आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं। आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप दूसरी राह चुन सकते हैं, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। इस इरादे के साथ, इस विश्वास के साथ मैंने पत्रकारिता तो की, लेकिन ऐसी पत्रकारिता की जहां पर रूप रंग की नहीं, लिखने पे ज्यादा जोर दिया जाए, जहां टैलेंट की कदर हो। और मैं प्रिंट जर्नलिज्म में अपना नाम मैंने किया, मैंने बहुत अखबारों के साथ मैंने काम किया, और फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाला, और फिर मुझे लगा कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए और कई कई चीज़ें करनी चाहिए। पर मेरी चुनौती फिर से यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। मेरे पिताजी का अचानक देहांत हो गया, अनटाइमली डेथ जिसे कहते हैं, और मेरी जिंदगी मानो फिर से खत्म हो गई। एक के बाद एक चुनौतियां आती गई। मेरी माता डिप्रेशन की शिकार हो गई, और फिर उनका सबसे बड़ा दुख और उनका सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि अब फिर से मुझे अपनी बेटी को शादी करना है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, जैसे समाज समझाता है कि अरे ये तो मोटी है, कैसे होगा, ये खुद कर ले तो ठीक है, ये वो। समाज ने भी उस चीज को नहीं छोड़ा। मैंने हर वो रिश्ते को मना किया जिसका आधार शारीरिक रूप रंग था। मैंने हर वो रिश्ते को मना किया। मैंने खुद से, अपने आप से विवाह किया, और आगे धीरे धीरे बढ़ती गई। चाहे मेरे कान में कितने भी ऐसे कमेंट आए हों, चाहे समाज ने कितने भी ऐसी बार मुझे नीचे गिराने की कोशिश की हो, मैं एक भी बार नहीं हटी, मैं एक भी बार पीछे नहीं हटी। जो मेरा फोकस था, जो मुझे करना था, पत्रकारिता करना था। उसके बाद मैं जनसंपर्क विशेषज्ञ के तौर पर कई संस्थाओं के साथ जुड़ी रही। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी के साथ मैं 2013 के से उनकी संस्था में काम कर रही हूँ, और कई कई राज्यों में, कई देशों में मुझे जाने का मौका मिला। मैंने काम किया, जो जो जिम्मेदारी संस्था ने मुझ पर दी, मैंने बखूबी उसको निभाया। धीरे धीरे मैं समाज में कई जगहों पर बोलती रही, बाल अधिकार, महिला अधिकारों की बातें उठाने लगी। मैंने अपना नाम बनाया। मुझे GNN गौरव सम्मान मिला 2020 में। उसके बाद मैंने अपनी पहली किताब लिखी, पहला गंतव्य, मेरी 60 कविताओं का संकलन आया, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। अपने फोकस से मैंने कभी भी अलग नहीं हुई, और यही कारण था कि मैं वो सारी चीजें
जो मेरे साथ बचपन से घटी, मेरे वजन को लेकर, मेरे रूप रंग को लेकर, उस सब को मैंने एक तरफ नकार दिया। क्योंकि अगर खुद पे विश्वास हो, अगर तुम्हें लगे कि तुम ठीक हो, अगर तुम्हें लगे कि सब सही है, तो समाज, परिवार, दोस्त, दुनिया, आसपास के लोग, एक छोटा सा टेलीविजन, फिल्म्स, ये सारी चीजें भी तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। और आपको क्या लगता है कि ये वजन की बात या इस तरह के रूप रंग की बात जिंदगी में आने वाले समय में आज तक नहीं आ रहे? मेरी उम्र 36 साल है, क्या आज तक ये बात नहीं सुनने को आया है? लेकिन या तो आप उस पर ध्यान दो और आप उस पर काम करो, या तो आप उस पर काम करो जिस पे आपको काम करना है, जो आपके लिए जरूरी है। दुनिया कहने के लिए कहती ही रहेगी, उनका काम ही कहना है, लेकिन उससे अगर आप अपने लक्ष्य से डगमगाए तो ये नहीं चल सकता। मैं अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाई। मुझे बहुत बहुत कोशिश किया लोगों ने नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए। कई बार ऐसी घटनाएं घटी मेरे साथ जहां पर इस हद तक कमेंट पास किए गए कि आपको लगेगा कि आज ही वो दिन क्यों नहीं है जहां पर आप अपनी जिंदगी को ले लें, आप मर क्यों नहीं जाते, इस तरह से आपको बताया जाएगा, आपको कहा जाएगा। लेकिन उससे उठना है हमें, उसको अपने दिल पे नहीं लेना है। आपको अपने फोकस की याद हमेशा रहनी चाहिए, चाहे किसी और चीज की याद ना हो, लेकिन जो आपको करना है, जो आपने ठाना है, वो तभी संभव है जब आप इन सारी चीजों को नहीं सुनेंगे। किसी को ये अधिकार मत दीजिए कि आपके जिंदगी का फैसला वो करें। किसी को ये अधिकार मत दीजिए कि आपको वो ताने दें। आप अपने अधिकार से अपने जीवन में खुशियां लाएं और फोकस लाएं, वही शायद आपको आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद।